Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Diagnostics, where truth always exposes darkness, guys. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में क्या अवश्य आ सकता है जिसको प्राप्त करके आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, गाइस. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, गाइस. देख लेते हैं आपके जीवन में किस तरह से खुशियां आ सकती हैं. ओके, जस्ट अ सेकंड, गाइस. ओके, आप प्लीज फोकस रखिए रीडिंग के ऊपर. लास्ट तक देखिए क्योंकि लास्ट में हम ओरेकल कार्ड से ही रीडिंग करेंगे. ओके, ऑलराइट. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में वो अवश्य क्या प्राप्त कर सकते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हेल्प मी. थैंक यू सो मच. प्लीज़ हेल्प मी. जस्ट मुझे कुछ सेकेंड्स चाहिए. ओके, कुछ लोगों के लिए मैं जस्ट हिंट्स देना चाहती हूँ. आप कुछ दोस्त लोग एक साथ थे, ठीक है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, आपकी फ्रेंडशिप कनेक्शन बहुत हद तक अच्छा था, लेकिन कुछ इस तरह से हुआ था बीच में, ऐसा कुछ हुआ होगा कि there were certain reasons कि you had to get separated from this person. मतलब जो भी आपके दोस्त थे उनसे आपको सेपरेट होना पड़ा, something like that. ओके, आने वाले समय में क्या प्राप्त करोगे आप वो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे. ओके, I think so this is like the communication, a strong message is coming towards you. एक ऐसा मैसेज हो सकता है पोटेंशियल, वो बिजनेस मैसेज हो रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ ऐसी कम्युनिकेशन. लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रहिएगा क्योंकि अगर वो कोई ग्रुप से आ रहा है वो मैसेज, तो उसमें क्या हो सकता है ना कि बीच में कोई कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस की वजह से आपको कोई रॉन्ग मैसेज मिल सकता है. ठीक है, ओके. देखो यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स जैसा कुछ यहाँ पे बन रहा है, जैसा यहाँ पे जैसा होता है ना दुल्हा दुल्हन है यहाँ पे और ऊपर से छाव है यहाँ पे, उस तरह से. सो आई डू फाइंड लाइक दैट अ मैरिज एंड यूनियन इज ऑन द कार्ड्स. ऑफ कोर्स इट्स थ्रू द कैंडल बैग्स नाउ. यहाँ पे ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहा है. देयर इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन. ओके, ऑलराइट. सो 11 नंबर, मे बी 111, मे बी 22, 33, इस तरह के नंबर्स आपको दिखाई दे सकते हैं 100%. ओके, सो मुझे दिख रहा है कि जिस तरह से एक रिंग हमेशा ही माना जाता है कि इट्स अ, देखो रिंग बोला तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे उंगली किसी का इस तरह से हुआ है. सो आई डू फाइंड जैसे रिंग एक कमिटमेंट की प्रतीक होता है कि आप हमेशा ही लॉन्ग टर्म के लिए उस इंसान के बने रहे. तो ऑफ कोर्स मुझे दिख रहा है कि वो कमिटमेंट हो सकता है बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस डील्स, फ्रेंडशिप्स, सारी कुछ चीज़ें जो आपसे खो गया था. वन एट ए टाइम यू लॉस्ट दिस. ओके, सो अगेन इट इज़ गोइंग टू गेट रिकवर्ड. सो मुझे उस तरह से दिख रहा है कि सबको जैसे फिर से रिकवरी हो रहा है. जैसे हेल्थ इश्यूज़ अगर आपके थे, मानसिक तनाव से क्या होता है ना, हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं बहुत ज़्यादा. ओके, किसी के जीभ में कुछ प्रॉब्लम है क्या, जीभ में या स्मॉल टंग जो बैक ऑफ द साइड रहता है, या टिथ में, समथिंग रिलेटेड टू माउथ अगर आपके प्रॉब्लम्स थे तो वो भी मुझे दिख रहे हैं कि धीरे धीरे गायब होंगे या आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. बट वो डॉक्टर आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शंस में मेडिसिन लिख के देंगे एंड इट विल बी क्योर्ड ऑल ओवर. खाते वक्त कुछ हो सकता है कि अल्सर हो गया था या कुछ इस तरह से हुआ था.
ओके, कुछ जेल लगाने से भी सही हो सकता है, बट स्टिल यू नीड टू विजिट अ डॉक्टर, ठीक है। फॉर अदर सिम्टम्स, अगर आपको सिम्टम्स दिख रहा है कुछ, आप विजिट कीजिए डॉक्टर के पास, जाने से वो सही हो जाएगा। समथिंग रिलेटेड टू माउथ एंड टंग, दांत भी हो सकता है, आई डोंट नो। ओके, अच्छा, कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि पहले जिन दोस्तों के साथ आप उठना बैठना था, जिन रिलेटिव्स के साथ आपका उठना बैठना था, ऐसा हो सकता है कि कुछ आपसे ऑफेंडेड हो बिकॉज दे आर वेरी जेलस ऑफ यू। बट इससे अच्छा है कि उस तरह के लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। फॉर योर ओन ग्रोथ, फॉर योर ओन प्रॉस्पेरिटी, आपको दूर रहना चाहिए। यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। ओके, I do find forming a necklace is formed over here. हो सकता है कि आप किसी, कुछ लोग यहाँ पे मैरिड है, वो मंगलसूत्र के डिज़ाइंस देख रहे होंगे, या कुछ अगर आप अनमैरिड भी हो तभी भी हो सकता है, या आप कुछ हार खरीदने वाले हैं बिकॉज ऑलरेडी और मैरिज इज़ देयर, सब डिज़ाइंस देख रहे हो। मे बी आपके पर्सन आपको कह दिया है कि आप इस डिज़ाइंस को देख के रखें, फिर हम लोग मिल के जाएंगे इसको खरीदने के लिए। इट्स लाइक दैट। ओके, सो वो खुशियाँ मुझे दिख रही है आपको मिलने वाली है। सबसे ज़्यादा बात है कि किसी की इन्विटेशन, मतलब हो सकता है कि शादी आपकी ना हो कि किसी और की भी हो, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे, एंड एज अ गेस्ट डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है कि वहाँ पे चीफ गेस्ट के हिसाब से अटेंड करें, या आपकी बहुत करीब हो सकता है कि लोगों की शादी है, आप जा रहे हैं वहाँ पे, मौज मस्ती हो रहे हैं, वीकेंड्स में वो हो सकता है। ओके, एंड यू आर एंजॉइंग द एटमोसफेयर बेसिकली। ओके, यहाँ पे देखो ग्लास हो रहा है, आइसक्रीम ग्लास इज कमिंग। देखो यहाँ पे देखो, कैन यू सी दैट आइसक्रीम ग्लास इज देयर विथ चेरी ऑन द टॉप। वाओ, मेरे यहाँ पे ना स्वीट थिंग्स आ ही जाते हैं। आई डोंट नो, जितने भी लोग देखते हैं होंगे मेरे रीडिंग, काफ़ी ज़्यादा स्वीट्स पसंद है आपको, इसलिए आते हैं। ओके, स्वीट्स ऑलवेज डिनोट गुड न्यूज़ बेसिकली, एज फार एज द कॉन्सेप्ट। हमेशा ही खुशखबरी की एक आगमन होने वाला होता है, तभी स्वीट थिंग्स दिखाई देते हैं। सपने में भी स्वीट थिंग्स दिखाई देना भी अच्छा बात होता है। ओके, लेट मी सी मोर, और देखते हैं और क्या हो सकता है आपके जीवन में। ये बहुत अच्छा है आप 4 ऑफ हैंड्स का, या एक गेट आप बोल सकते हो, वेलकम गेट। मतलब मुझे वेलकम गेट से ज़्यादा वो ही दिखाई दे रहा है। ओके, आई सी कुछ लोग पोस्ट करने वाले हैं कुछ इमेजेस, मे बी आपके बेस्ट फोटोज़। ओके, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स कमेंट्स आएंगे सोशल मीडिया पे। कुछ लोग स्टॉक कर रहे हैं आपको, आई डोंट नो हु इज़ दिस पर्सन। नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर तगड़ा से। एक बूट यहाँ पे, एक फिर से मुझे एक बूट दिखाई दे रहा है, या एक बच्चा यहाँ पे इस तरह से बैठा हुआ है। छोटा सा बच्चा है लेकिन नॉटी है, शरारत करता है, और आपकी बातें सुन रहा है, ठीक है। तो आप अगर कुछ बोलते हो तो आप ध्यान से बोलो बच्चे के सामने। ओके, आई डोंट थिंक सो। कुछ चीज़ों की वजह से आपके पर्सन हो सकता है कि आपसे नाराज़ थे, लेकिन वो मिलके ना आप लोग सॉर्ट आउट कर ही लोगे, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर कमिंग टुगेदर एट अ साइड। हो सकता है कि आपके घर वाले या ससुराल वाले उस तरह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका था, जिसको बोला जाता है चाइनीज़ विस्पर्स इफेक्ट। चाइनीज़ विस्पर्स इफेक्ट में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ बात करते हैं, एंड में कुछ और ही निकलता है। आप लोग को पता है वो सब लोग शायद शादी ब्याह में सब लोग एक साथ बैठते हैं, वो उसने वो किया, लास्ट में निकलता है कुछ और। दैट इज़ कॉल्ड चाइनीज़ विस्पर्स इफेक्ट। मतलब कुछ गलत चीज़ आ जाता है। यहाँ पे देखो क्राउन चक्र आ रहा है यहाँ पे। इधर तो आपके पर्सन जो है आपको एकदम अपने बना के रखेंगे, वो दिल से अपनाएंगे वो, क्योंकि उनको पता होगा कि आपसे बेटर तो कोई रिश्ता मिलने वाला है नहीं उनको। आपके पर्सन को शादी का मन नहीं था, लेकिन किसी की शादी में आप दोनों जब जाओगे ना एक साथ,
तब शायद उनका मन बदल जाए पूरी तरह से कि नहीं, हमें भी सेटल हो जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, बहुत समय हो चुका है। इस तरह से मुझे दिख रहा है। एक एनर्जी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे फ्लो हो रही है। ब्यूटीफुल एनर्जीज, ब्यूटीफुल। वो आपको एक गुलदस्ता गिफ्ट कर सकते हैं विद द ट्यूलिप्स, विद द रोज़, विद द वाइट रोज़ और द पिंक रोज़ और द येलो रोज़। बहुत ही सुंदर, आई डोंट नो। ओके, फिर से मुझे एक बकेट दिख रहा है, बट दिस टाइम दिस बकेट वो फूड पैकेट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने बर्थडे के दिन फूड पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो। ऐसा भी हो सकता है कि गरीब बच्चों में आप बांटोगे या गरीब लोगों में बांटोगे या एनिमल्स को दोगे या आपको देना चाहिए फूड पैकेट्स। ठीक है, ओके। तो आप जब दोगे ना, डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कितनी खुशी होती है उससे। वो बेटर होता है एक सेलिब्रेशन से। अब अपने सेलिब्रेशन भी करो ना, तभी उससे भी आपको एंजॉयमेंट वहाँ पे मिलेगा। मे बी आप एनजीओ विज़िट करो या कोई ओल्ड एज होम विज़िट करो, वहाँ पे जाके आप मनाते हो। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोग आश्रम में जाएंगे, आई डोंट नो व्हाई, पर हो सकता है कि आपके गुरुजी वहाँ पे रहते हैं, दीक्षा लेना है आपको या कुछ उनसे बात करनी है, और उनसे मिलने के बाद वो परम शांति आपको आएगा वहाँ पे। ओके, सो लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पे विद द कार्ड्स। लेट मी सी। नो रेन टुडे 37 द नंबर 10। हो सकता है हर दिन तो बारिश हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और हमें चाहिए भी नहीं है हर दिन बारिश, तो कपड़े सूखेंगे नहीं। अगर सन नहीं दिखा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सो जिस चीज़ की ज़रूरत है वही आएगा। ठीक है, कभी कभी भारी भरकम बारिश से हमारा प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो रही है। ओके, द गार्डनर। सो ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, बिल्ड समथिंग। ठीक है, मुझे दिख रहा है जैसे शांति जैसे मिलता है ना, वैसे मिल रहा है आपको। ओके, देखो द ऑब्जर्वर, मैंने आपको बताया कोई आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे, कोई आपको स्पाई कर रहा है, कोई आपको बारीकी से नज़र कर रहा है, या आपको उनको ना पता करना चाहिए कि इंसान कौन है, हु इज़ दिस पर्सन। ओके, लॉरेलाई। देखो, चीज़ें आपके हाथ में होंगी, कंट्रोल आपके हाथ में होंगे, आपको पोजीशन उस तरह से दिया जाएगा दैट यू विल कंट्रोल एवरीथिंग। आप चाहे इस शिप को इधर से इधर भेजो या उधर से इधर भेजो, ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन यू। सो यू विल बी गिवन दैट पावर एंड ऑथोरिटी। सो आपको वो पावर, वो अथॉरिटी आपको ज़रूर मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब and to comment in the comment section. Till then, take care of yourself. Thank you so much for being with me. Thank you.